हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2024 और 13 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सितंबर 2024 में भारतीय नौसेना के किस अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत ने भूमध्य सागर में भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया है? इन सितंबर 2024 विच इंडियन नेवी फ्रंट लाइन वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द 22nd एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस बिलेटरल एक्सरसाइज वरुण इन द मेडिटेरियन सी। फर्स्ट ऑप्शन है INS सतपुरा, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS सुवर्ण, फोर्थ ऑप्शन है INS तवार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी INS तवार। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत INS तवार ने भूमध्य सागर में भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जहाज पर सवार हेलीकॉप्टर LRMR एयरक्राफ्ट P-8I द्वारा किया गया, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व FH प्रोवेंस पनडुब्बी सुफ्रेन एयरक्राफ्ट F-20 अंटार्कटिक 2 लड़ाकू विमान MB-339 और हेलीकॉप्टर NH-90 डॉल्फिन द्वारा किया गया। वरुण सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के प्रति भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने प्रस्तावित AICTE में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an MOU with the World Trade Centers Association for the establishment of a World Trade Center in the prospered AICTE? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटका। बताइएगा फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने प्रस्तावित AICTE में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट प्रस्तावित AICTE में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AICTE में WTC में 1 मिलियन वर्ग फीट का निर्मित स्थान होगा, जिसमें AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी कंपनियों को रखा जाएगा। विश्व स्तरीय कार्यालय स्थल, व्यापार सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, खुदरा और मनोरंजन क्षेत्र, सह रहने के स्थान, एक लग्जरी होटल और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं परिसर का हिस्सा होंगी, जो कि वॉक टू वर्क अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए एक एकीकृत मिनी स्मार्ट शहर विकसित करने की दृष्टि के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। निम्नलिखित में से किस देश में 5G स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार है? According to a new report from Counterpoint Research, India has emerged as the world's second largest market for 5G smartphones, overtaking the US, which among the following countries has the largest market for 5G smartphones? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है साउथ कोरिया। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश में 5G स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है, जो केवल चीन से पीछे है। भारत में विभिन्न मूल्य श्रेणियों में 5G स्मार्टफोन तेजी से प्रमुख होते जा रहे हैं। पहली छमाही के दौरान भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा 5G हैंडसेट बाजार बन गया। बजट सेगमेंट में Xiaomi, Vivo, सैमसंग और अन्य ब्रांडों की मजबूत शिपमेंट इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण थी। वैश्विक 5G स्मार्टफोन बाजार में 32% हिस्सेदारी के साथ चीन अग्रणी स्थान पर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 13% है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस लघु वित्त बैंक ने बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए किस राज्य के स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? Which small finance bank has partnered with state-owned United India Insurance Company to distribute general insurance solution to the bank customers? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस लघु वित्त बैंक ने बैंक के ग्राहकों को समान बीमा समाधान वितरित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक के ग्राहकों को समान बीमा समाधान वितरित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसमें मोटर बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, संपत्ति बीमा, दुकानदार बीमा, साइबर घटना बीमा आदि शामिल हैं। यह सहयोग AUSFB को 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने विविध ग्राहक आधार के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करता है, जो विश्वसनीय और किफ़ायती समान बीमा समाधान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप बीमा पहुंच और बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू बूस्ट इंश्योरेंस रीच एंड मार्केट ग्रोथ एलिगिंग विथ देयर स्ट्रेटेजिक गोल्स। फर्स्ट ऑप्शन है DSB बैंक, सेकेंड ऑप्शन है CSB बैंक, थर्ड ऑप्शन है सिटी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी सीएसबी बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत में निजी क्षेत्र के बैंक सीएसबी बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है। साझेदारी की योजना मैक्स लाइफ के बीमा उत्पादों की सीएसबी बैंक के चैनलों में शामिल करने की है, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ बीमा तक आसान पहुंच मिल सकेगी। सीएसबी बैंक केरल के सबसे पुराने निजी बैंकों में से एक है, जिसकी देश भर में 801 शाखाएं हैं। यह सहयोग मैक्स लाइफ और सीएसबी बैंक दोनों की ताकत का उपयोग बीमा पहुंच और बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए करता है, जो उनके रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसको हाल ही में टाइम पत्रिका की प्रतिष्ठित AI 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मानित किया गया है। वेयर रिसेंटली ऑनर्ड इन टाइम मैगजीन prestigious 100 most influential people in AI 2024 लिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव एंड अनिल कपूर जी को। सेकेंड ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव एंड शशि थरूर को। थर्ड ऑप्शन है राहुल गांधी एंड अनिल कपूर। या फोर्थ ऑप्शन है अमिताभ बच्चन एंड आलिया भट्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किसको हाल ही में टाइम पत्रिका की प्रतिष्ठित AI 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव एंड अनिल कुमार जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अभिनेता अनिल कपूर उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें टाइम पत्रिका की प्रतिष्ठित AI 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मानित किया गया है। इस सूची में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में तकनीकी दिग्गजों से लेकर शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और कलाकारों तक वैश्विक हस्तियों का एक विविध समूह शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में आधारित फिनटेक पेसॉर्प को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। इन सितंबर 2024 बेस्ड फिनटेक पेसॉर्प हैज रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। चेन्नई स्थित फिनटेक पेसॉर्प को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हो गया है। पेसॉर्प एक मौजूदा PA है जिसे 30 अगस्त 2024 को RBI से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ, जिसके बाद दिसंबर 2022 में प्रिंसिपल PA लाइसेंस प्राप्त हुआ। पेसॉर्प 5 साल पुराना स्टार्टअप है जिसने 2 राउंड में 23 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। आखिरी फंडिंग राउंड मार्च 2023 में हुआ था, जिसका मूल्यांकन 200 करोड़ था। पेसॉर्प के पास ISO 27001 2022 और SOC 2 मान्यता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली जल संचय जन भागीदारी पहल कहां शुरू की गई थी? वेयर वॉज द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इन सितंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर में, सेकेंड ऑप्शन है गांधीनगर में, थर्ड ऑप्शन है सूरत में, फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली जल संचय जन भागीदारी पहल कहां शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कुश्ती में नितिका ने स्पेन के पोंटेवेंद्रा में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है? इन रेसलिंग नितिका वॉन दी सिल्वर मेडल इन द वोमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन पोंटेवेद्रा स्पेन। फर्स्ट ऑप्शन है 50 kg, सेकेंड ऑप्शन है 52 kg, थर्ड ऑप्शन है 55 kg या फोर्थ ऑप्शन है 62 kg। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 62 kg। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। कुश्ती में नितिका ने स्पेन के पोंटेवेंद्रा में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता। वह फाइनल में यूक्रेनी पहलवान इरीना बोंडार से 1-4 से हार गईं। पिछले साल नितिका ने अंडर-20 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। नेहा ने महिलाओं के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में हंगरी की पहलवान गेर्डा टेरेक को 10-8 से हराकर कांस्य पदक जीता। उन्होंने पिछले महीने अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भी यह पीला पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया है। अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। India has carried out a successful launch of an intermediate range ballistic missile Agni 4 from the integrated test range at Chandipur in Odisha. The Agni missile are long range ballistic missile developed by India. First option है surface to surface, second option है surface to air, third option है air to surface या fourth option है air to air। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टू सरफेस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया है। इस साल अप्रैल में भारत ने उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया, जिससे इसके विश्वसनीय प्रदर्शन की पुष्टि हुई। अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।